देश में सक्रिय है इन दिनों बच्चा चोरी का गिरोह। बच्चा चोरी का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चा चोरी के अफवाह से कैसे बिगड़ा माहौल। कई राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाह इन दिनों चरम पर है। बच्चा चोर की आशंका में कई मासूम बने भीड़ का शिकार। बच्चा चोरी की अफवाह और आशंका से धड़ल्ले से हो रही है मॉब लिंचिंग की घटना। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह देश में धड़ल्ले से वायरल हो रही है। बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल और नेपाल के कई क्षेत्रों में इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। इस अफवाह के कारण कहीं भी भीड़ का एक झुंड किसी को भी शक होने पर पीट रहा है। ऐसे कई मामले अलग अलग शहरों से सामने आ रहे हैं। देश में इस वक्त एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी है जो दिखता ही नहीं है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में आसानी से अशांति फैला देता है। आम आदमी को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर कर देता है और दिमाग को परेशान कर देता है। अनजाने में डर के कारण लोग झूठ को सच मानने लगते हैं। क्या आपको पता है देश के इस नए दुश्मन का नाम क्या है? अफवाह। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। यह अफवाह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड और नेपाल में फैल रहा है। अफवाहें कैसे फैलती हैं? कैसे अफवाहें देश के लिए खतरा बन जाती हैं? कैसे अफवाहें हमारे समाज के भीतर आतंक फैला देती हैं? क्या आप भी अफवाह का बाजार गर्म करने के हिस्सेदार तो नहीं हैं? क्या आप भी बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड तो नहीं कर देते? आपको पता है बिना सोचे समझे और दिमाग लगाए मैसेज फॉरवर्ड करने का क्या नतीजा हो सकता है? अगर नहीं तो जान लीजिए, उत्तराखंड से चली एक साजिश ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल के दर्जनों जिलों को अपने चपेट में ले लिया है। कैसे एक ही पैटर्न पर कई जिलों में अशांति फैल गई है। बच्चा चोरी के अफवाह और शक के कारण बिहार में अब तक मॉब लिंचिंग में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। सबसे पहली घटना उत्तर प्रदेश के देवबंद की है, जहां 5 मजदूर एक घर का लिंटर डालने के लिए देर रात तक काम कर रहे थे। काम के बाद जब वे अपने घर लौट रहे थे, तभी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मजदूरों को बच्चा चोर समझकर पहले उनसे सवाल जवाब किया गया। फिर कुछ बहस के बाद एक मजदूर को गोली मार दी गई। मजदूर की मौत हो जाती है। गोली मारने वाला और मजदूरों को घेरने वाला भीड़ सिर्फ एक अफवाह के शिकार थे। अफवाह यह थी कि बच्चा चोर आएगा, बच्चे को लेकर चला जाएगा। इसी अफवाह की वजह से झुंड बनाकर लोग किसी कर्मचारी, किसी भीख मांगने वाले, किसी बुजुर्ग, किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हर जगह की पुलिस कह रही है कि कोई बच्चा चोर नहीं है। जनता अफवाहों से बच कर रहे। इसी तरह सहारनपुर में पुराना वीडियो शेयर होता है। वहीं कासगंज में टावर कर्मचारी को पीटा जाता है। ये सब बच्चा चोरी की अफवाह के चलते हुआ है। भीड़ को हिंसक बनाने वाले ये अफवाह का बवंडर इतना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक अनजान युवक को अपने गांव के पास देखकर भीड़ ने घेर लिया, हैंडपंप में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद भीड़ ने इसे पीटना शुरू कर दिया। जानकारी सामने आई है कि बच्चा चोरी के जितने केस वाकई दर्ज हुए हैं,
उससे कहीं ज्यादा बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहों के केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह है आंखें बंद करके भरोसा कर लेने की बीमारी, तर्कशील न होने देने वाली सियासत और माहौल बिगाड़ने वाली साजिश। क्या इसी का शिकार यूपी के तमाम जिले और 3 राज्यों में हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी बच्चा चोरी की अफवाह ने भीड़ को हिंसक बनाया, जहां 4 सितंबर को मुरादाबाद के भोजपुर में 2 लोगों को घेर कर सैकड़ों लोगों ने पीट दिया। इस पूरी घटना का कारण सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह। इसी तरह सीतापुर में महिला को मारा गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला को भीड़ ने तब घेर लिया जब वो गांव में भीख मांग रही थी। अफवाह भीड़ के दिमाग पर इस तरह काबू करती है कि तर्क भूलकर सीधे भीड़ ही कानून को अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन बाद में पता चला कि यह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक भिखारी है। यूपी से बिहार तक बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है। बिहार के सीतामढ़ी में राकेश गुप्ता नाम के शख्स ने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी लेकर कुछ साथियों संग सीतामढ़ी घूमने गया। शराबबंदी वाले बिहार में शराब भी पी, शराब के नशे में गाड़ी, रास्ते में एक्सीडेंट हुई। बच्चा चोरी की अफवाह के जाल में फंसी भीड़ ने इन्हें बच्चा चोर मानकर पीटना शुरू कर दिया। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोतिहारी में बच्चा चोरी के शक में पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को जमकर पीटा गया। अब सवाल उठता है कि यूपी से बिहार और झारखंड तक फैली बच्चा चोर की अफवाह का ओरिजिन यानी कि शुरुआत कहां से हुआ है। सहारनपुर के एसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक अफवाह 3-4 दिन से चल रही है। विशेष रूप से यह अफवाह झबड़ेड़ा उत्तराखंड से शुरू हुई और इसकी कॉपी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हुई। यानी कुछ ही दिनों में आग की तरह 4 राज्यों में फैली यह अफवाह असल में उत्तराखंड से शुरू हुई थी, जिसका सबूत हमें उधम सिंह नगर से भी मिलता है, जहां कुछ लोग 2 लोगों को घेर कर मार रहे हैं, उसका कपड़ा फाड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर में भीड़ इन्हें घेर कर अपने हिसाब से गुनाह तक कबूल करवाना चाहती है। ये दोनों कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। दावा होता है कि ये मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिन्हें भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह के कारण बंधक बना लिया है और इनकी पिटाई कर रहे हैं। संभव है कि फिर आगे इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, जिससे अफवाह की स्पीड और बढ़ती चली जा रही है। 4 राज्यों में फैली बच्चा चोरी के दावे अफवाह ही है, कोई सत्यता इसमें नहीं दिखती। इस दावे को भी परखा गया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि बच्चा चोरी सामान्यतः एक भ्रामक अफवाह है। ऐसे किसी भी बच्चा चोरी गिरोह की बात असत्य है। जहां कहीं भी बच्चा चोरी की सूचना मिलती है, पुलिस कार्रवाई करती है। गैंग और सुनियोजित तरीके से ऐसी घटना हो रही है, ऐसी कोई वारदात हमारे संज्ञान में नहीं आई है। यूपी में पिछले 1 महीने के भीतर सिर्फ 7 जगहों पर बच्चा चोरी की वारदात हुई है, जबकि 1 हफ्ते के भीतर यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मारपीट की 30 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 17 एफआईआर दर्ज करके 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी बच्चा चोरी की अफवाहें ही तेजी से यूपी समेत 4 राज्यों में फैलकर नागरिकों की जान पर खतरा बन रही है। ये अफवाह समाज में अनजाना भय पैदा कर रही है। अफवाहों से बचने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार के मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसको जांच लें, परख लें। अगर सही हो तभी उसको वायरल करें, वरना झूठे अफवाहों का बाजार गर्म होगा और निर्दोष लोग भीड़ का शिकार बनते रहेंगे। बिहार लाइव नाउ ब्यूरो की रिपोर्ट। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। नमस्कार। मोतिहारी जिले के सभी प्रबुद्ध जनों से ये अपील है कि पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह यहाँ पे चल रही है। इस मामले में हमारी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग ऐसी अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल न दें।
ज़्यादातर मामलों में जो हमारे सामने आए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं जो घर वालों द्वारा परित्यक्त कर दिए गए हैं। किसी कारणवश वो भटक रहे हैं, चाहे वो भिक्षा मांग करके रहने वाले हों या किसी भी जगह से हो सकते हैं। तो उन पे हमें संवेदनशीलता के साथ सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्हें मारने पीटने से कुछ इंसाफ नहीं होने वाला है और ऐसे मामलों में पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेगी और कठोरतम धाराओं में केस होगा। इसलिए बेहतर है कि अगर इस तरह का कोई संदिग्ध कहीं दिखता है तो उसे तुरंत नज़दीकी थाने के पास ले जाएं और वहाँ उसकी शिनाख्त होगी, पहचान की जाएगी। कानून को अपने हाथ में ना लें, किसी की भी ज़िंदगी लेने देने का अधिकार हमें नहीं है। तो इसलिए संवेदनशीलता के साथ समाज को कलंकित ना करें और अगर बच्चा चोर ऐसा दिख रहा है, संदिग्ध है, तो उसके बारे में नज़दीकी थाने को सूचना दें। इस प्रकार की किसी भी घटना में कानून अपने हाथ में लेने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान न दें, आसपास सतर्क जरूर रहें, सावधान रहें कि अगर इस तरह का कोई संदिग्ध दिखता है तो उसके बारे में तुरंत सूचना दें और कोशिश यही करें कि किसी तरह का हिंसात्मक कार्य नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संबंधित जनपदों के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की जा रही है तथा साथ ही साथ मुख्यालय से इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह के अफवाहों पर कैसे लगाम लगाया जाए, एक विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ सालों में जहां इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग पहले भी हुई थी, वैसी जगह आइडेंटिफाई की जाए, वहां प्रॉपर पिकेटिंग करके वहां पेट्रोलिंग कराई जाए, पीस कमेटी के लोगों को, ग्राम चौकीदारों को और डिजिटल वॉलंटियर्स को और जो भी पीस लविंग सिटीजन्स हैं उसको इन्वॉल्व करके एक माहौल बनाया जाए तथा साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और ये भी स्पष्ट किया जाए कि अगर किसी के द्वारा इस तरह की घटना कारित की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।